स्टार्ट करिए। गुड मॉर्निंग। कितने लोग आ गए भाई? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कौन कौन आ गया? गुड मॉर्निंग सर। चलो आज अपन केस टेकिंग के बारे में रिपर्टरी में देखेंगे, ठीक है ना। कल अपन ने क्या देखा था? सिम्टम के बारे में देखा था, और सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिपर्टरी के लिए। सिम्टम का नॉलेज एक फिजिशियन के लिए बहुत ही इसेंशियल है कि सिम्टम कंप्लीट कब होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट सिम्टम। तो उस कंप्लीट सिम्टम को लास्ट पीरियड में अपन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया था कि कोई भी डॉक्टर कैसे सिम्टम्स को स्टडी करता है, और स्टडी करके उसे जब वो सिम्टम जो पेशेंट को समझ में आ रहा है, उस सिम्टम को अपने हर पेशेंट की अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग कंप्लेंट्स होती है, लेकिन इसी तरह फिजिशियन जो होगा अपने आप में अलग अलग जो है, सबका अंडरस्टैंडिंग है, सबका IQ लेवल है, सबकी टेक्निक भी मोरलेस डिफ्रेंशिएट होती है। तो उन सब चीज़ों में जो पेन डाउन करके हम रिकॉर्ड बनाते हैं वो केस टेकिंग कहलाता है। मीन्स ए केस टेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन और टेक्निकल इंटरव्यू फ्रॉम द पेशेंट बाय द डॉक्टर इन ए वेरी हेल्दी एंड गुड एटमॉस्फियर। ठीक, तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि पेशेंट्स के आने के बाद में एक कंप्लीट एक केस टेकिंग इट्स ए काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का नॉलेज है। नॉलेज ऑफ द कंप्लीट योर क्लिनिक एज वेल एज योर behavior, as well as your management, as well as your all the things which are related with the patient's history and complaints। ठीक है, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन देखते हैं कि अपने आप को, मतलब इट्स ए नॉलेज अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, एंड इट इज मैनेजमेंट अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, अपन ने देखा है कि केस हिस्ट्री के बिफोर में अपन अपने को प्रिपेयर करते हैं, टू प्रिपेयर द योर सेल्फ फॉर द क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन बाय द पेशेंट्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या करना है हमें, हम ये जानते हैं कि इट्स ए काइंड ऑफ मैनेजमेंट। क्लिनिक चलाना भी एक तरह का मैनेजमेंट है, और वी कैन से कि लाइफ का हर चीज़, कोई भी चीज़ यदि जुड़ा हुआ है हमारे रूटीन में, तो डेट इज़ ए काइंड ऑफ मैनेजमेंट। तो अब अपन थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में भी अपन जान लें। मैनेजमेंट इज ए सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन 4 वर्ड। ठीक है, दैट इज SWOT। S for strength. What is your strength? Your strength is you becomes as a BHMS professional, और वो BHMS professional a good homeopath. So this is your strength. And another strength is you are very healthy, you are good looking, your habit and habitat is very strong, your personal and surrounding hygiene level is very good, which is attracted by the everyone. And strength क्या है? Strength is also kind of related with the your
prosperity is also like money power, because today's current scenario अपन क्या देखते हैं कि पेशेंट जब आता है तो उसे लगे कि ऐसी जगह पे आया है कि वो ठीक हो जाएगा। अब वो ठीक हो जाएगा तो उसमें क्या होना चाहिए, एक गुड फीलिंग होनी चाहिए पेशेंट्स की। जस्ट एंट्री ऑफ द पेशेंट को लगे कि मैं एक ऐसी जगह में आ गया हूं कि यहां मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, यहां मेरा ट्रीटमेंट हो रखा है। तो उसके लिए क्या करना है अपन को, उसके लिए अपने के एस को स्ट्रांग करना है। यू स्ट्रांग योर सेल्फ, यू स्ट्रांग योर सेल्फ बाई द योर डेली रूटीन, यू आर स्ट्रांग योर सेल्फ बाई द योर स्टडी, you are strong yourself by the your behavior, you are strong yourself by the new technique, new invention, knowledge of new invention। तो नॉलेज ऑफ न्यू इन्वेंशन में जब आते हैं अपन तो उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं। मीनवाइल ये है कि एस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। And second thing is the W. What is W? W is the weakness. What is the weakness of yourself? And what is the weakness of your surrounding also? And what is the weakness of your background also? तो उस वीकनेस में क्या आएगा कि आप क्या समझते हो, वीकनेस में क्या आएगा, वीकनेस में आएगा कि आपने किस तरह स्टडी करके BHMS किया है। जितना ज़्यादा आपने जो है अपने अपने उसको आप लोग साइलेंट कर लोगे तो मुझे बताने में ठीक रहेगा। और कभी कभी बीच में अपन पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हो, ठीक है ना। तो वीकनेस में जो मैटर आता है वो मैटर आता है कि आपका जो वीकनेस है वो वीकनेस आपके पर्सनल के बारे में है, आपकी अपनी स्टडी असेसमेंट के बारे में है, आपके अपने बैकग्राउंड के बारे में है, आपके अपने करंट स्टेटस के बारे में है। तो उसमें आपको अपनी वो चीज़ें जो आपकी बैकग्राउंड में है जिससे आप क्रॉस करके आए हो, लेकिन क्रॉस करके आने वाली चीज़ों को यू कैन नॉट चेंज, वो एनफ हो चुकी माने हो चुकी। आप चेंज क्या कर सकते हो वीकनेस में, करंट स्टेटस चेंज कर सकते हो। तो उस करंट स्टेटस में आपका डेली रूटीन आप बार बार अपने आप को रिव्यू करोगे, आप पीछे जाओगे आंख बंद करके और आप अपने आप को रिव्यू करोगे कि आपकी वीकनेस क्या है। क्योंकि अपनी ऑनेस्ट एनालिसिस आप अपने से कर सकते हो, मतलब एनालिसिस इज द प्रोसेस बाय विच वी हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ ओनली, माई सेल्फ ओनली। वी कैन नॉट मतलब शेयर दिस मैटर टू अनदर पीपुल। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए करेंगे कि हमें वीकनेस हमारी क्या है उसको ट्रायल जो एंड एरर एंड चेक एंड देन आगे। तो ट्रायल में प्लान अपन ने जो किया है, फिर अपन ने जो एक्शन लिया है डू, फिर अपन ने जो चेक करके उसको क्या हम में क्या कमियां थी उसको अपन ने ठीक किया है, फिर उसके बाद में अपन ने जो है उसको उस वीकनेस को जो हमारे केस स्टडी या हमारी लाइफ में हम एज ए डॉक्टर काम करने वाले हैं वो आने वाली है या आ रही है, उसको अपन रिमूव कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है ओ इज योर अपॉर्चुनिटी। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, all of you is born as a very good family,
आपने ऐसे परिवार में जन्म लिया है कि आपके पेरेंट्स ने आपको एक अच्छे डॉक्टर बनाने की उस सीढ़ी के उस प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है, या फिर वहाँ से क्रॉस करने के लिए आप तैयार हो और आप समाज जीवन में जाकर के एक उस क्षेत्र में जाकर के जहाँ पर अपन कहते हैं ह्यूमन सर्विसेज की बात करते हैं, वहाँ पर जाओगे। तो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल गई है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आपको गेन कैसे करना है? आपको गेन करना है, एक चीज़ है केवल, सक्सेस की क्या है? केवल अच्छी जो है पूरी तरह से जोर लगा करके अपने पूरे ऑप्टिमम एफर्ट स्टडीज़ को ही सक्सेस की है। कॉलेज कोई भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस कोई भी होते हैं, उनमें ये होता है कि हम आपको किस लेवल पे स्टडी करा रहे हैं। बाकी स्टडी करना तो आपने है, आपने कितने % उसको एक्सेप्ट किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैसे ज़्यादा उसे चांस में कन्वर्ट करते हैं फॉर आवर फ्यूचर प्लानिंग, तो ये भी चीज़ें अपने को इस केस टेकिंग के दौरान अपने मतलब योर सेल्फ में, क्योंकि मेंटेन करना है एक गुड फिजिशियन के लिए, तो अपने आप को मैनेज करना है। फिर होता है इसके बाद में SWO के बाद में